हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एक बार फिर छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक किसान भगवान का परम भक्त था, लेकिन बार बार बाढ़ में उसकी फसल नष्ट हो जाती थी। कभी तेज गर्मी के कारण उसकी फसल सही नहीं हो पाती थी और कभी कुछ और कारण हो जाता था, कभी फसल में कीड़ा लग जाता था। इस कारण वो बहुत परेशान हो गया। एक दिन तंग आकर के, बहुत दुखी होकर, बहुत भूखा प्यासा रह के 3-4 दिन उसने प्रार्थना की भगवान की कि भगवान एक बार मुझे तो मौका दीजिए, कुछ मैं मौसम को अपने हिसाब से बदल सकूं। भगवान को उस पर तरस आ गया। अब भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक थोड़ा सा मौका देता हूँ, छोटा सा। 1 साल के लिए मैं ये मौका दूंगा, तुम चाहे जो भी करो, जैसा मौसम रखो और अपनी फसल उगाओ और देखो। किसान तैयार हो गया। अब उसने अपनी फसल के लिए अपने हिसाब से मौसम बनाने शुरू किए। उसने तेज धूप कभी नहीं बनाई। हमेशा गेहूं जब उगाया तो उसने जैसी धूप चाहिए थी वैसी रखी। वर्षा की भी मात्रा सही रखी, तो सभी मौसम सही रखे। फसल बहुत अच्छी हुई। अब फसल काटने का वक्त आ गया, लेकिन जब वह फसल काट रहा था तो फसल काटते काटते बस उसकी छाती भारी हो गई, क्योंकि उसने देखा कि किसी भी गेहूं की फसल में बाली ही नहीं है। जब गेहूं का दाना ही नहीं है तो ऐसी फसल का क्या फायदा। अब वह फिर दुखी हो गया कि इस बार तो भगवान जी ने उसे मौका दे दिया था कि मौसम को वो अपने हिसाब से बदल सकता है, फिर ऐसा क्यों हुआ। और उसने अपने हिसाब से ही न तो बाढ़ आने दी और न ही तेज गर्मी पड़ने दी और न ही सूखा पड़ने दिया। तो फिर ऐसा क्यों कि गेहूं की फसल में बालियां ही नहीं थी, और जो बालियां थी वो खोखली थी, अंदर दाना ही नहीं था। अब उसने फिर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान जी प्रकट होकर के मेरी समस्या का समाधान कीजिए, मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए। भगवान तो अपने भक्तों की सुनते हैं, तो वे हाजिर हुए। तो उन्होंने कहा कि तुमने जो मौसम बनाए वो अपने हिसाब से बनाए। तुमने कभी भी गेहूं की बालियों को तपता हुआ धूप नहीं दिया, तपती हुई धूप नहीं दी, न बाढ़ आने दी। तो किसी भी प्रकार के ऐसे मौसम से जिसमें कि इनको संघर्ष करना पड़ता जीने के लिए और गेहूं पैदा करने के लिए, इसमें संघर्ष होता, ऐसा वातावरण तुमने पैदा ही नहीं किया, उत्पन्न ही नहीं किया, उत्पन्न होने भी नहीं दिया। तुम तो अपनी इच्छा अनुसार मौसम बदलते रहे। ऐसा थोड़ी ही होता है। अब इस बात से यहाँ क्या तात्पर्य लें कि संघर्ष जीवन का एक अंग है। जो संघर्ष नहीं करता, संघर्ष रहित जीवन जीता है, उसे कोई अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि संघर्ष के बिना जीवन अधूरा है। सोना कुंदन में तभी बदलता है जब वह अग्नि में तपता है। स्वर्ण तभी सच्चा बनता है जबकि अग्नि में है तपता। वही मनुष्य है जो कष्टों में तनिक भी नहीं कपता। तो मनुष्य भी इस प्रकार से जब संघर्ष करता है तो उसे तरह तरह के अनुभव प्राप्त होते हैं, आत्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मिक बल मिलता है, जिसके सहारे वह निरंतर आगे ही आगे बढ़ सकता है। अनुभवों की एक कतार खड़ी हो जाती है, जिसके सहारे वह जिंदगी में आने वाले हर संघर्ष का सामना बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। स्वयं बल प्राप्त करके, आत्मिक बल प्राप्त करके दूसरे को भी इस प्रकार का आत्मिक बल प्रदान कर सकता है। तो संघर्ष से डरिए मत, संघर्ष कीजिए। नदी के 2 किनारे देखिए, नदी उन दोनों किनारों के साथ साथ चलती जाती है। एक किनारा सुख है, एक किनारा दुख है। नदी का संघर्ष भी अपना संघर्ष है।
प्रकृति में हर जीव अपने जीने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो संघर्ष से किस प्रकार का डर, किस प्रकार की मुक्ति चाहिए? जीवन एक लंबा संघर्ष है। जीवन पथ पर तरह तरह की कठिनाइयां आएंगी, उन कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत जुटाइए, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी, आप अपने लक्ष्य की ओर अच्छी तरह बढ़ सकेंगे। धन्यवाद।